बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुलसुम फातिमा और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कुडनी चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार को हार के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जुबानी हमला किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपने पैतृक आवास अस्थावा प्रखंड के मुस्तफापुर गांव में प्रेस वार्ता का आयोजन कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं गुजरात चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई भी दी। आरसीपी सिंह ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गौरव की बात है कि G20 की अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला है। इस आयोजन में आने वाले समय में भूखमरी की समस्या को कैसे कम किया जाए, पर्यावरण कैसे अच्छा हो और जो देश पीछे रह गया है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सारी बातों पर चर्चा की जाएगी। भारत आज दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। हार के जिम्मेवार राष्ट्रीय अध्यक्ष। गुजरात में 27 वर्षों के शासनकाल में भाजपा ने 182 में 156 सीटों पर जीत का रिकॉर्ड स्थापित किया है। वहीं बिहार के कुडनी में हुए उपचुनाव में ललन सिंह के टेबलवारी राजनीति, शराबबंदी और घटिया बालू नीति के कारण वहां की जनता ने जदयू को नकार दिया। 7 पार्टियों ने मिलकर वहां चुनाव लड़ा था। इसके अलावा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अपने ही समाज के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। आरसीपी सिंह ने शराबबंदी और घटिया बालू नीति को लेकर कहा कि बिहार में हर दिन 55 से 60 करोड़ का नुकसान हो रहा है। शराबबंदी के नाम पर सरकार गरीब गुरबा परिवारों को जेल में डाल रही है। 2005 में जब सरकार आई थी तो बालू 150 से 200 रुपए ट्रॉली थी और आज 8000 रुपए ट्रॉली हो गई है। सरकार जनता की मूलभूत समस्याओं पर फोकस ना करके शराबबंदी और बालूबंदी करने में लगी हुई है। बिहार में शराबबंदी के कारण माफियाओं को सामान्य आमदनी खड़ी हो गई है। आज सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल की चोरी बिहार में हो रही है, जिसका इस्तेमाल शराब की अवैध रूप से ढुलाई में किया जा रहा है। नीतीश कुमार अपने गांव में पता कर लें, उनके गांव में भी शराब मिल रही है। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें पार्टी 7 राज्य में चुनाव कैसे लड़े इस पर विचार करेगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में जदयू के 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिन्होंने 500 से कम वोट मिला है। आज बिहार के कई जिले में जदयू के एक विधायक भी नहीं है और जदयू अन्य राज्यों में सरकार बनाने को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। पहले नीतीश कुमार को अपने बिहार में अपनी स्थिति देखनी चाहिए, इसके बाद प्रधानमंत्री का सपना देखना चाहिए। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जदयू एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आज जितने हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरव का अभी अवसर है। आप सब जानते हैं कि पहली बार भारतवर्ष को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला और ये अपने राष्ट्र के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि सारी दुनिया की निगाहें अब भारत की ओर रहेगी और भारत का जो योगदान एक वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो रहेगा, उसमें आगे आने वाला विश्व कैसा हो, कैसे भूखमरी की समस्या कम हो, कैसे हमारा जो पर्यावरण है वो अच्छा रहे, कैसे जो पहले देश पीछे रह गए हैं वो आगे आएँ, इन सब विषयों पर जो चर्चा होगी उसमें भारत नेतृत्व करेगा। ये हम लोग के लिए बहुत ही गौरव की बात है। साथ ही देखिए, एक महज संयोग है कि अभी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी आज हम सदस्य हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव का अभी समय है और हम सब लोगों को इस पर गर्व करना चाहिए। और ये इस परिप्रेक्ष्य में भी कि आज मैंने पिछली बार भी कहा था कि भारत दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और इसके लिए हम लोग सब प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं और पूरा विश्व उनसे अपेक्षा करता है
कि इस प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो जिससे आने वाला जो मानव समाज है उनका कल्याण हो। तो मैंने सोचा कि शुरू में मैं इस बात की चर्चा आप लोगों के साथ करूं। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।